हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लूम। हम डिस्कस कर रहे हैं सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स इन द एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। उसमें आज जो है हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ अ लीफ। अ टिपिकल डार्सी वेंट्रल लीफ। डार्सी वेंट्रल ऐसा लीफ जिसके दो साइड्स होते हैं, डार्सल एंड वेंट्रल। और ये है डाइकॉट लीफ। उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, कौन से टिश्यूज़, कौन से सेल्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ टिपिकल डार्सी वेंट्रल लीफ रिवील्स द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। जब हमने उसको वर्टिकल सेक्शन में कट किया तो हमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स नज़र आए। सबसे पहले एपिडर्मिस। एपी मीन्स above, dermis means skin. It is the outer layer and the upper is known as adaxial. जो अपर एपिडर्मिस है उसको एडेक्सियल कहते हैं एंड द लोअर इज नोन एज एबेक्सियल। और जो लोअर एपिडर्मिस है उसको एबेक्सियल कहते हैं एंड दैट इज द अपर एडेक्सियल surface of the leaf are bound by upper and lower epidermis respectively. जो लीफ की सरफेस है वो अपर एंड लोअर एपिडर्मिस से बाउंड है। सबसे पहले अपर एपिडर्मिस और इसकी स्ट्रक्चर। अपर एपिडर्मिस या एडेक्सियल सरफेस, इट इज़ अ सिंगल लेयर्ड, मीन्स इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस टाइटली पैक्ड। ये जो सेल्स होते हैं वो पेरेन्काइमेटस होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं, मीन्स दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस। रेक्टेंगुलर, उनका जो शेप है रेक्टेंगुलर बैरल शेप्ड होते हैं और लिविंग सेल्स होते हैं। ये अपर एपिडर्मिस के ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सेल्स आर ए क्लोरोफिलस। जो एपिडर्मल सेल्स हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, दैट्स वाई दे आर नोन एज ए क्लोरोफिलस। अ डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ क्यूटिकल लाइज ऑन द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस। उसके अलावा उनके ऊपर एक वैक्सी लेयर क्यूटिकल होती है जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स के। क्यूटिकल क्या है ये आगे पढ़ेंगे। द क्यूटिकल प्रिवेंट्स एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन एंड प्रोटेक्ट्स एपिडर्मल सेल्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। दिट इज़ द क्यूटिकल। इसका काम यह है कि एक्सेसिव ट्रांसपायरेशंस को प्रोहिबिट करती है, वाटर लॉस को कंजर्व करती है और मैकेनिकल इंजरी से लीफ को प्रोटेक्ट करती है। सनलाइट की, स्ट्रॉन्ग सनलाइट की वजह से में भी एपिडर्मल सेल्स डैमेज हो जाएं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्यूटिकल है। हेयर में बी फाउंड इन सम केसेस में हेयर भी मौजूद हो सकते हैं क्यूटिकल पे। अब है लोअर एपिडर्मिस जिसको एबेक्सियल सरफेस कहते हैं। इट इज़ आल्सो अ सिंगल लेयर्ड। ये भी एक लेयर ऑफ सेल्स की बनी हुई होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस टाइटली पैक्ड। सेम है, ये भी पेरेन्काइमेटस सेल्स के बने हुए होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, रेगुलर रेक्टेंगुलर बैरल शेप्ड लिविंग सेल्स होते हैं। सेम है, सेल्स आर ए क्लोरोफिलस। इनके सेल्स में भी क्लोरोफिल नहीं होता। अ डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ क्यूटिकल लाइज आउटसाइड द एपिडर्मिस। इनके सेल्स के ऊपर भी क्यूटिकल लेयर मौजूद होती है। द क्यूटिकल प्रिवेंट्स एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन एंड प्रोटेक्ट्स एपिडर्मिस सेल्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। सेम फंक्शन है क्यूटिकल का। हेयर्स में बी फाउंड इन सम केसेस। इनमें भी हेयर्स में भी मौजूद हों। उसके अलावा जो डार्सी वेंट्रल लीव्स हैं दे पजेज स्टोमेटा ओनली इन लोअर एपिडर्मिस।
इनके जो स्टोमेटा होते हैं यूजुअली लोअर सरफेस पे मींस एबैक्सियल साइड पे मौजूद होते हैं। सच लीव्स आर नोन एज हाइपोस्टोमेटिक लीव्स। और जिनके लोअर सरफेस पे स्टोमेटा होते हैं उनको हाइपोस्टोमेटिक लीव्स कहते हैं। हाइपो मीन्स अंडर। स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? ईच स्टोमा हैज़ अ नैरो पोर। स्टोमा इज़ अ सिंगुलर, स्टोमेटा प्लूरल। स्टोमा जो है एक नैरो पोर है, सुराख है, सराउंडेड बाय टू स्पेशल किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड एपिडर्मल सेल्स कॉल्ड गॉड सेल्स। और ये सराउंड होते हैं गॉड सेल्स से जो बीन या किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं डाइकॉट्स में, जबकि डंबल शेप्ड होते हैं मोनोकॉर्ड स्पीशीज में। द गॉड सेल्स possesses chloroplasts and their inner concave walls are greatly thickened than the outer walls. एपिडर्मल सेल्स जो हैं ओनली गॉड सेल्स दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। बकाया जो एपिडर्मल सेल्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, दे आर ए क्लोरोफिलस। और उन जो गार्ड सेल्स हैं उनकी जो इनर वॉल्स हैं वो थिकर होती हैं एंड आउटर जो हैं थिन होती हैं, इलास्टिक होती हैं। That is the structure of stomata. You can see these are the thicker inner walls and outer walls are thinner, and they have chlorophyll or chloroplast. In many leaves, the guard cells are surrounded with two or more specialized epidermal cells. अब गार्ड सेल्स के बाद उनको एपिडर्मल सेल्स से वो सराउंडेड होते हैं, दो या दो से ज़्यादा, जिनको असेसरी या सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं। दीज आर दी सब्सिडियरी और असेसरी सेल्स विच सराउंड दी गार्ड सेल्स। ट्रांसपायरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज अकर्स थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा का काम क्या है? गैसेस को एक्सचेंज करता है एज वेल एज ट्रांसपायरेशन में हेल्प करता है। देन मीजोफिल। मीजोफिल, व्हाट इज इट? Mesophyll word comes from Greek word meson means middle, phylon means leaf. Ground tissue of the leaf that lies between the two epidermal layers along with veins is mesophyll tissue. अब ये जो दो एपिडर्मल लेयर्स हैं इनके बीच में जो भी टिश्यूज़ मिल रहे हैं अलॉन्ग विथ वेस्कुलर बंडल्स उनको मेसोफिल बोलेंगे। और ये जो हैं पेरेनकाइमेटस होते हैं, मींस दे आर मेड अप ऑफ पेरेनकाइमेटस टिश्यूज एंड दे आर क्लोरोफिलस। जो मेसोफिल्स हैं वो उनमें उनके सेल्स में क्लोरोफिल भी होते हैं और वो पेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ के बने हुए होते हैं। सो डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू रीजन्स। जो मेसोफिल है वो दो रीजन्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है। अपर जो साइड होती है वो पेलिसेड पेरेनकाइमा होती है टुवर्ड्स एडिक्सियल सरफेस। जो लोअर स्पंजी पेरेनकाइमा जो लोअर साइड है उसको स्पंजी पेरेनकाइमा कहते हैं टुवर्ड्स एबैक्सियल सरफेस। दैट इज़ दी पेलिसेड पेरेनकाइमा एंड दैट इज़ दी स्पंजी पेरेनकाइमा। अब सबसे पहले पेलिसेड पेरेनकाइमा। इट अकर्स बीनीथ द अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के फ़ौरन बाद जो टिश्यूज़ हमें दिख रहे हैं ये कम्पैक्टली पैक्ड वाले, ये अपर एपिडर्मिस के नीचे हैं और इसको पेलिसेड पेरेनकाइमा कहते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ 1 to 3 लेयर्स ऑफ कॉलमनर क्लोजली पैक्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स। ये जो हैं 1 से 3 लेयर्स ऑफ कॉलमनर क्लोजली पैक्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स के बने हुए होते हैं पेलिसेड पेरेनकाइमा। द सेल्स ऑफ दिस लेयर हैव लीस्ट इंटरसेलुलर स्पेसेस। यू कैन सी दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ही कम होती हैं, ना होने के बराबर। दे कंटेन अबंडेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इनमें बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं। द अपर सरफेस ऑफ द लीफ इज़ डार्क ग्रीन। यही वजह है जो लीफ की अपर सरफेस है वो डार्क ग्रीन होती है। पेलिसेड पेरेनकाइमा इज़ द मेन फोटोसिंथेटिक टिश्यू ऑफ द प्लांट। ये प्लांट का मेन फोटोसिंथेटिक टिश्यू भी होता है। देन स्पंजी पेरेनकाइमा। इट लाइज बिटवीन द पेलिसेड पेरेनकाइमा एंड लोअर एपिडर्मिस।
ये पेलिसेड पेरेन्काइमा और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो से टिश्यूज़ हैं वो हैं स्पंजी पेरेन्काइमा। इट कंसिस्ट ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स। ये भी पेरेन्काइमेटस सेल्स के बने हुए होते हैं, ओवल होते हैं, राउंडेड और समवॉट इरेगुलर और कभी कभार इरेगुलर इन शेप विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। और इनके बीच में बहुत सारी इंटरसेलुलर स्पेसेस मौजूद होती हैं। द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस अलाउ द air to circulate freely throughout the interior cells of the leaf. इंटरसेलुलर स्पेसेस अलो करती हैं एयर को कि वो सर्कुलेट करे इजीली। द सेल्स ऑफ स्पंजी पेरेन्काइमा कंटेन फ्यू क्लोरोप्लास्ट देन सेल्स ऑफ पेलिसेड पेरेन्काइमा। हमने पढ़ा था जो पेलिसेड पेरेन्काइमा है उसमें बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं और जो स्पंजी पेरेन्काइमा है उसमें उससे कम होते हैं मगर होते हैं। अब है वेस्क्यूलर सिस्टम। जो वेन्स होती हैं या वेनलेट्स होती हैं मिड रिप वगैरह, दैट इज़ द वेस्क्यूलर सिस्टम and it consists of several vascular bundles. We can see these are the several vascular bundles different in size depending upon the venation in a leaf. ये डिपेंड करते हैं साइज़ पे और डिपेंड करते हैं वेनेशन पे जिनकी डिफरेंट साइज हो सकती है, रेटिकुलेट वेनेशन है या पैरेलल। द वेस्क्यूलर बंडल्स ऑफ मेन वेन आर थिकर देन दोज ऑफ लेटरल वेन्स। जो मेन वेन होती है लीफ में उसके जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो थिकर होते हैं देन लेटरल। द वेस्कुलर बंडल्स आर जनरली लोकेटेड एट द बाउंड्री बिटवीन पेलिसेड एंड द स्पंजी पेरेन्काइमा। ये पेलिसेड और स्पंजी पेरेन्काइमा सेल्स के या टिश्यूज़ के बीच में होते हैं। ईच वेस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय अ शीथ। हर बंडल जो है वेस्कुलर बंडल वो उसके ऊपर एक सराउंडेड शीथ होती है, राउंडेड कम्पैक्टली अरेंज्ड पेरेन्काइमेटल सेल्स की, जिसको बंडल शीथ कहते हैं। ईच वेस्कुलर बंडल इज कॉन्ज्वाइंट, कोलेटरल एंड क्लोज्ड, मीन्स दे डू नॉट हैव सेकेंडरी ग्रोथ एंड दे आर कॉन्ज्वाइंट एंड कोलेटरल, ये पढ़ेंगे। जाइलम लाइज टुवर्ड्स द अपर। जाइलम जो है वो अपर साइड एडेक्सियल पे होता है, अपर एपिडर्मल साइड ऑफ द लीफ, एंड द फ्लोएम अकर्स टुवर्ड्स द लोअर। और जो फ्लोएम है वो लोअर एपिडर्मल लीफ की साइड होता है, एबेक्सियल साइड। द जाइलम कंसिस्ट ऑफ वेसल्स। जाइलम में वेसल्स होती हैं, ट्रैकिड्स होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा और कुछ फाइबर्स भी होते हैं। फ्लोएम। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम में सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है, जबकि फ्लोएम फाइबर्स आर जनरली एब्सेंट, मोस्टली एब्सेंट होते हैं। फ्लोएम सर्व्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीफ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोएम का काम हमें पता है, इट कंडक्ट्स आर ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम लीफ टू द अदर पार्ट्स, ग्रोइंग रीजन्स एज वेल एज स्टोरेज रीजन्स। A few layers of sclerenchymatous fibers may occur on the outside of vascular tissues of the bundle. कुछ sclerenchymatous tissues भी होते हैं, fibers होते हैं outside the vascular bundle. The sclerenchyma fibers are more abundant on the upper surface. ये अपर साइड मतलब तो जाइलम की तरफ ज़्यादा होते हैं और ये प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द लीफ।